Welcome back. Question number 4, part number 1. Question number 4 है जिस दफ़ा log x is equal to 0.0065. क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है इस दफ़ा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें log वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में log वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई हैं, तो हमें इनकी एंटी लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो एंटी लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होंगी हमें एंटी लॉग टेबल की हेल्प से, लेकिन किस तरह से करनी है उसको एक दो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को रिकॉल करें, तो जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो बेसिकली करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को ऐड करके आता है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा उसको अगर हम सेपरेट कर लें, कैरेक्टरिस्टिक 0 और मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है 0.0065। अब करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा ये हमने अलग अलग कर ली, ठीक है। अब मैंटीसा की एंटी लॉग में हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। अब सेम उसी तरह से 0.00, ये जो आपके नंबर्स हैं इसको हम 6 और 5 इसमें देखेंगे। लेकिन एंटी लॉग टेबल पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये हैं जी लॉग्स, ठीक है, और ये आ गए अब हमारे एंटी लॉग टेबल। तो अगर आप एंटी लॉग टेबल्स देखें तो वो 0.00, फिर 0.01, 0.02, 0.03, तो ये जो वेरी फर्स्ट है ना एंट्री, ये हमारी बेसिकली 0.00, सही है। तो 0.00 इसको अब हमें देखना है भाई, इसको इस तरह से डिवाइड कर लें 0.00, और फिर इससे आगे फर्दर हमें इसके ऊपर अगर आप वैल्यूज़ देखें तो वो आ रही हैं जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये है ना मेरे पास 0.00 आ गया। इसको मेरे 6 वाले कॉलम में और फिर आगे मीन डिफरेंसेस में से 5 में इसको देखना है। आए चले देखते हैं। अच्छा, ये इसमें आई थिंक इन्होंने ना पॉइंट नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, खैर है। 0.00 इसको मुझे देखना है 6 वाले कॉलम में। तो 6 वाले कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है भाई 1014, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे देखना है उसको 5 वाले डिफरेंस में। तो 5 वाले डिफरेंस में वैल्यू है 1, ठीक है। 6 कॉलम में एंटी लॉग वैल्यू है 1014 और डिफरेंसेस वैल्यू है 1। 1014 प्लस 1, 1014 प्लस 1, तो ये बनता है 1015। अब ये जो हमारा x है इसकी वैल्यू क्या होगी? सो x इज इक्वल टू, बेसिकली ये था जी एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है भाई 1015। यहाँ पे आप 1015 लिख लें, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट हमारा हमेशा होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब करेक्टरिस्टिक इस दफ़ा ज़ीरो है, तो अगर करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो तो उसका मतलब होता है कि आपका डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हो। तो इसका मतलब डेसिमल हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 1.015। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। टास्क ये था कि लॉग वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उसका इंटेग्रल पार्ट अलग करें, डेसिमल अलग करें। इंटेग्रल अलग किया तो भी इधर ज़ीरो तो रह ही जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि नंबर को 0.00 लिख लें, ये 0.00 लिख लें, इट इज़ फाइन। तो अब 0.00 इसको आपने 6 वाले कॉलम में और 5 वाले कॉलम में देखा, तो 6 वाले कॉलम में एंट्री थी 1014 और डिफरेंसेस में उसकी वैल्यू थी 1, दोनों को ऐड किया 1015 हमारा आंसर। लेकिन अब इसमें करेक्टरिस्टिक को यूज़ करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक यूज़ करने के लिए पहले आप रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे जहाँ पे होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट हम हमेशा लगाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब करेक्टरिस्टिक अवेलेबल कितना है? ज़ीरो। तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो उसी सूरत में होता है जब आपका रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट दोनों एक जगह पे, ठीक। लेकिन ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। मूव करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192।
पहला स्टेप बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह हमें क्या करना है भाई, अपना करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा इन दोनों वैल्यूज को आइसोलेट कर लेना है। करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अगर हम इसमें अलग अलग कर लें, हेयर करेक्टरिस्टिक ये आपका इंटेग्रल पार्ट 1, मैंटीसा होता है जी डेसिमल पार्ट 0.192, ठीक है। 1 हमने अलग कर लिया, देखो ना 1.192 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1 प्लस 0.192 लिख सकते हैं ना। अब वो सिर्फ 0.192 अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कम से कम नहीं लगता, तो इसलिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट विद 0.192, ठीक है। तो हमने उसकी करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा वैल्यू अलग कर ली। अब ये जो मैंटीसा है 0.19, इसको मुझे देखना है 2 वाले कॉलम में, यानी अभी हम एंटीलॉग टेबल में मूव करेंगे, 0.19 रो की हेडिंग होगी, टॉप पे 0 1 2 3 4 5 9 तक ये जा रहे होंगे, लेकिन मुझे 2 में देखना है कि अंडर द 2 क्या एंट्री है कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.19। चलें जी, एंटीलॉग टेबल में ये आ गया 0.19। अच्छा, उसने भी 0 पॉइंट नहीं लिखा हो, उसने भी 0.19 लिखा हुआ है, तो आप बेशक 0.19 लिख लें, कन्फ्यूजन ना हो। ये ऐसे ही चला लेते हैं, क्योंकि 0.19 या 0.19 इट इज सेम। अच्छा जी, भूल जाता हूँ एक दफ़ा मैं, 0.19 को मुझे 2 में देखना है। 0.19 ये आ गया जी 0.19, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 012, तो 2 वाले कॉलम में ये वैल्यू है 1556 1556, तो 0.19 012 2 वाले कॉलम में उसकी वैल्यू है 1556। इसमें कोई फोर्थ डिजिट नहीं है, तो कोई मीन डिफरेंस नहीं है, इसलिए फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमारी एंट्री है 1556, ठीक है। तो हमारी वैल्यू यहाँ लिख लें 1556, भूल ना जाए। तो जो हमारा एंटीलॉग है, सो एंटीलॉग ऑफ 1.192 इज इक्वल टू, अच्छा पहले रेफरेंस पॉइंट यहाँ लगा लें। रेफरेंस पॉइंट हमेशा लगता है भाई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है। इस दफा करेक्टरिस्टिक है 1, तो करेक्टरिस्टिक 1 उस सूरत में होगा जब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल उसके दरमियान में एक डिजिट मौजूद हो। अगर इसमें 2 डिजिट्स मौजूद होंगे तो करेक्टरिस्टिक 2, 3 होंगे तो करेक्टरिस्टिक 3। तो इसका मतलब है हमारा डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, तो 15.56 इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ गई, ठीक है। आप इसके साथ x भी लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लास्ट टाइम हमने लिखा था x, सो x इज इक्वल टू एंटीलॉग वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ले जी, इन 2 पार्ट्स को नोट करें, फिर थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। वेलकम बैक जी। पार्ट नंबर 3 4 5 6 रिमेनिंग 4 एक ही दफ़ा मैंने अभी वाइट बोर्ड पे लिख दी हैं। अब अगर आप नोटिस करें, पार्ट नंबर 3 4 और 6 तीनों की लॉग वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अगर लॉग वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो पहले आप उससे एक नेक्स्ट डिजिट प्लस कर लें, ताकि उसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू अलग की जा सके। तो जैसे यहाँ पे है ना -3, इसमें अब हम +4 एंड -4 कर लेते हैं। 4 3 4 -1, तो 1 से नेक्स्ट डिजिट होता है जी 2, तो -2 और +2 लिख लें, क्योंकि -1 इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट उसका इंटेग्रल पार्ट चाहिए। 2 -5.1.5726, 2 से जो नेक्स्ट डिजिट है ना वो है जी 3, तो -3 +3 -2.01824 अच्छा, अगर आप मैं आपकी मिस्टेक बता देता हूँ। मिस्टेक क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि अगर वैल्यू लिखी हुई है 3.5678 मिसाल के तौर पे, तो इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू 3 और मैंटीसा वैल्यू होती है जी 0.5678। अगर यहाँ पे लिखा होता -3.5678
और आप जल्दबाजी में इसको कर देते हैं -3, मैंटीसा -0.5678, तो ये गलत हो गया। अपने हिसाब से आपने कुछ गलत नहीं किया, टेक्निकली -3 एंड -0.5, तो टोटल -3.5 बना। फिर गलत क्या है? गलत मैंटीसा की डेफिनेशन हो गई भाई। मैंटीसा की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो इसीलिए -3 के साथ इसका ये कुछ नेगेटिव हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो इसको अलग करने के लिए मुकम्मल तौर पे जितना भी इंटीजर लिखा हुआ है उससे आप एक स्टेप फर्दर प्लस भी कर लें और माइनस भी कर लें, ठीक है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो -4 लिखा हुआ है इसको नहीं छेड़ेंगे हम, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, -2 को और -3 को। फर्दर जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन ये है जी मेरे पास 4 माइनस 3.434, ये बन रहा है जी 0.566। अब मेंटीसा मेरा मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखें, 2 माइनस 1.5726, ये बनता है जी 0.4274, 0.4274। इस वाले को देखें, 3 माइनस 2.0184 जी, ये वैल्यू बनती है 0.9816। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल प्योर हो गया है, जैसे हमने पहला और दूसरा पार्ट किया था, ये जैसे अब हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में देखें ना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वैल्यू अगर अलग कर ली जाए तो वो क्या है, करेक्टरिस्टिक 4, मेंटीसा 3561। तो अब इसकी भी करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा वैल्यू अलग की जा सकती है, करेक्टरिस्टिक -4 एंड मेंटीसा 0.566। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक -2, मेंटीसा 0.4274। इसी तरह से नेक्स्ट वन, हमारे पास है वैल्यू भाई करेक्टरिस्टिक -3 एंड मेंटीसा 0.9816, ठीक है जी। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें जाना है लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग टेबल में 0.56 इसको मुझे 6 वाले कॉलम में देखना है। 0.56 को किस कॉलम में देखना है? 6 में। तो इधर से हम 0.56 सेट कर लेते हैं, 0.2949 एंड ये आ गया जी 56, 0.56। और इसको मुझे देखना है किस कॉलम में भाई? 6 वाले कॉलम में। तो 0.56 आ गया जी, 1 2 3 4 5 6, 36 81, ये आ गया जी 0.56। इसको मुझे 6 कॉलम में देखना है, टॉप से आपका 6 आना चाहिए, इधर से 0.56 के साथ मैच हो, तो ये बनता है जी 3681। तो इस 3681 को यहाँ पे ऐड कर लें, यानी कि हमारी जो इसकी एंटी लॉग वैल्यू आई है, सो x इज इक्वल टू बेसिकली एंटी लॉग वैल्यू ऑफ, ये लिख लें या फिर ये लिख लें, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, -3.434 इज इक्वल टू, अभी 5666 का मैंने आंसर क्या निकाला था, इधर से ही देख लेता हूँ। ये मैंने निकाला था भाई 3681, 3681। अब 3681 रेफरेंस पॉइंट लगा दें। नाउ हियर कम्स द करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक को इन्वॉल्व करने का टाइम आ गया। करेक्टरिस्टिक है जी -4। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव उसी सूरत में होता है जब आपका नंबर लेस देन 1 हो, यानी कि जब आपका नंबर 0 पॉइंट समथिंग से शुरू हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि इसके स्टार्ट में इस दफ़ा 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो थोड़ी सी जगह बना लें। ये पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट, इसके दरमियान में मुझे कितने डिजिट्स पूरे करने हैं? 4 इंक्लूडिंग 3। एक ये आ गया, 1 2 और ये 3 एक्स्ट्रा आप इन्वेस्टमेंट्स कर दें, तो 0.000361 इज द आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में अगर हम देखें तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहां से x क्या बना, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ आवर क्वेश्चन वैल्यू -1.5726
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, 0.42 को हमने देखना है भाई 7 वाले कॉलम में, और फिर डिफरेंसेस के लिए हमने उसे देखना है 4 वाले कॉलम में। लंबा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। 0.42 पहले उसको 7 वाले में देखते हैं। 0.42 7 में, और फिर किस में भाई, 4 में। 0.42 ये आ गया जी। 0.42 0.42 0 1 2 3 4 5 6 7 2673 ये वैल्यू बन रही है भाई 2673। 0.427 में हो गया। अब मुझे इसको देखना है 4 वाले कॉलम में, तो अब इसको 4 वाले कॉलम में देखते हैं डिफरेंसेस में। तो डिफरेंसेस में जब इसे 4 में देखेंगे 1 2 3 4 डिफरेंसेस आपके 0 से शुरू होते हैं। ये वाली एंट्रीज आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये मैं गलत तो नहीं लिख दिया भाई, 0.42 था, सॉरी 0.42 ऊपर वाला था। एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0 से 9 तक होती हैं भाई, ठीक है। और ये वाली एंट्रीज आपकी 1 से 9 तक होती हैं। और अब मैंने इसको देखना है 4 वाले कॉलम में, 1 2 3 4। तो 0.424 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है जी 2। तो यहाँ से 2 हमने पिक किया, और इधर ये जो हमारी दूसरी वैल्यू आ रही है, ये सामने क्या आ गया, हट जा भाई, ये हमारी वैल्यू आ रही है जी 2673। सो 2673 प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर लें। 2673 प्लस 2 ये वैल्यू बन गई 2675। तो हमारा आंसर आ चुका है जी 2675 अलॉन्ग विद रेफरेंस पॉइंट। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो डेसिमल लगेगा हमारा करेक्टरिस्टिक को देखते हुए। तो वंस अगेन करेक्टरिस्टिक नेगेटिव, तो करेक्टरिस्टिक जब भी नेगेटिव होगा हमारी जो एक्चुअल नंबर वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, यानी वो 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो यहाँ पे पहले हम 0 पॉइंट समथिंग लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट और ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा होता है, इसके दरमियान हमें डिजिट्स काउंट करके इतने रखने हैं जितना करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक है 2, तो मुझे इसके अंदर 2 डिजिट्स रखने हैं। एक ये आ गया, एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो 0 रख लें। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारा पार्ट 5 एंड पार्ट 6। आप लोग एक काम करें, इसको यहाँ तक नोट करें, ताकि थोड़ा सा 5-10 सेकंड्स का गैप हो, तो मैं फिर एक रिस्टोर्ड एनर्जी के साथ आपको नेक्स्ट वाले 2 पार्ट समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी गैप मिल जाएगा। मस्ट राइट इट डाउन। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 और 6 लास्ट 2 पार्ट्स रिमेनिंग हैं। लेट्स गेट देम डन, इनको कंप्लीट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमने पहले इसका लिख लिया था। अभी मेंटिसा को हमें देखना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एंटीलॉग टेबल में। तो अगर हम मेंटिसा की टीम अप कर लें इस वक्त, तो इस वक्त हमारे पास नंबर है 0.35। इस 0.35 को मुझे देखना है कॉलम नंबर 6, जिसकी टॉप एंट्री 6 है, और फिर मैंने इसको देखना है 1 में। तो 0.35 इंटू 6 एंड इंटू 1, नहीं जी 0.35 ओके। तो 0.35 यहाँ पे 6 वाले कॉलम में ये आ गया भाई 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाले कॉलम में ये एंट्री है जी 2270, ठीक है। 0.35 को 0 1 2 3 4 5 6 वाले कॉलम में है जी 2270, और पहला डिफरेंस इसका 1 है। तो 2270 प्लस 1, 2270 प्लस 1, ये वैल्यू बनी 2271। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं भाई कि हमारे x का आंसर एंटी लॉग ऑफ 4.3561 इज इक्वल टू, उसका आंसर है जी 2271। ये आप 2271 लिख लें, 271 है, 2271, 2271, ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब
है जी करेक्टरिस्टिक को इन्वॉल्व करके डेसिमल को एलोकेट करना, डेसिमल की लोकेशन। तो करेक्टरिस्टिक है जी इस वक्त 4, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव तो नंबर ग्रेटर देन 1, तो आपका जो डेसिमल है वो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे होगा, ठीक है। ओके, तो करेक्टरिस्टिक है जी 4, तो इस वक्त अगर डेसिमल कहीं नहीं है तो वो एंड पे है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल इसके दरमियान 1, 2 और 3 डिजिट हैं, लेकिन मेरा करेक्टरिस्टिक कितना है 4, तो मुझे एक एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए होगा, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम 0 लगा के ये डेसिमल लगा लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया 22,710 इसकी एंटीलॉग वैल्यू हो गई। सही है, लें जी मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 6, आखिरी पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। करेक्टरिस्टिक मेरे पास पहले ही लिखा हुआ है, अब मैंटीसा भी आ गया तो हम लिख लेंगे। सो x इज इक्वल टू एंटीलॉग वैल्यू ऑफ आर क्वेश्चन लिख लें -2.0184। ओके, इस दफा टीम क्या है जी हमारी, हमें 0.98 को देखना है जी 1 वाले कॉलम में, 0.98 को 1 कॉलम में, चलें देखते हैं। 0.98 ये आ गया जी, 0.98 सेकंड लास्ट एंट्री आपके टेबल की है। इसको 1 वाले कॉलम में 95 72 यहाँ पे लिख लें 95 72। अच्छा, आप मुझे इसको देखना है डिफरेंसेस में 6 वाले कॉलम में, तो डिफरेंसेस में 6 वाले कॉलम में कौन सी थी सेकंड लास्ट, ये है ना 98, 1 2 3 4 5 6, अच्छा खासा डिफरेंस है जी, डिफरेंस है जी इस दफा 13, तो प्लस इसमें 13 लिख लेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, 7 + 1 8 5 9 95 85 ये हमारा आंसर है विद रेफरेंस पॉइंट, लेकिन हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। इस दफा जो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो है जी नेगेटिव। अगर करेक्टरिस्टिक आपका हो नेगेटिव, बार बार मैं बता रहा हूं, तो इस सूरत में आपका जो नंबर है वो होता है भाई <1, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक आपका हो भाई पॉजिटिव, जैसा कि इस केस में था, तो आपका जो नंबर है वो होता है भाई <1, ठीक है। ओके, तो अब नंबर हमारा <1 है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, अब करेक्टरिस्टिक है जी 3 तो इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के अंदर मुझे 3 डिजिट्स पूरे करने हैं एक्स्ट्रा जीरोस लगा के। एक तो 9 इट सेल्फ हो गया, तो 2 एक्स्ट्रा मुझे 0 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो 0.009585 ये हमारी इसकी एंटीलॉग वैल्यू या इन अदर वर्ड्स x का आंसर आ गया। लेकिन इसे आप लोग नोट करें, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टेक केयर एंड मस्ट राइट इट डाउन।